सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम, ये कुंडली आई है पटना बिहार से। फिलहाल ये लोग गया में रह रहे हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। इन्होंने एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न पूछा है और लिखा है कि मुझे भगवान के साक्षात दर्शन हुए हैं। पर इसके पीछे का एक बड़ा अच्छा तर्क बताता हूँ। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे भगवान का दर्शन हुआ है, नहीं कहना चाहिए। यहाँ तक कि जो अच्छे स्वप्न होते हैं वो भी किसी को नहीं बताना चाहिए। दुःस्वप्न जब आए तो वो उस स्वप्न को याद करके कुंकुटेश्वराय नमः उसका स्मरण कर लेना चाहिए। इस नाम का स्मरण कर लेने से वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुंकुटो नाम ब्राह्मण तस्य स्मरण मात्रेण दुःस्वप्नो सुस्वप्नो भवेत। तो अगर कोई दुःस्वप्न आए तो आप उसको भगवान का नाम धर के उस दुःस्वप्न का जो प्रतिफल बुरा फल होता है वो कट जाता है। लेकिन जब अच्छा स्वप्न आ जाए, जैसे भगवान ठाकुर जी की कोई स्पष्ट छवि दिख जाए, कोई साधु संत महात्मा दिख जाए, कुछ अच्छा स्वप्न बढ़िया दिख जाए, मंदिर के गोपुर का दर्शन हो जाए, तो इन स्वप्नों को अपने हृदय में बना करके रखना चाहिए। और एक बात मैं आपको बड़ी अच्छी बताऊं, आपको थोड़ा अजीब लगेगा पर बिल्कुल भी कभी नहीं कहना चाहिए। जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो भगवान का दर्शन चिंतन करके मुस्कुराते हैं, खुश हो जाते हैं, उनमें लीन होकर के। वो कभी कहते नहीं हैं कि मुझे दर्शन हुआ है। वो क्योंकि वो उनका दर्शन सभी लोगों में, उनका सभी व्यक्ति में, सभी जीवों में उनको भगवान का दर्शन होता रहता है। इस वजह से उनके लिए वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। मतलब आपको अगर भगवान का दर्शन हुआ और आप अगर ये बात कह रहे हैं कि मुझे भगवान का दर्शन हुआ, तो जरा सोच के देखिए, इसका अर्थ है कि आपने प्रत्येक व्यक्ति में भगवान का दर्शन नहीं किया। जबकि सनातन पद्धति प्रत्येक जीव में भगवान को मानती है। जहां शिव नहीं है वो शव है। क्या बात कही मैंने? जहां शिव नहीं है वहां शव है। तो हर जगह शिव है। तो चाहे भगवान दिखें प्रत्यक्षतया तो भी भगवान का दर्शन सामने से हो रहा है, और अगर नहीं दिख रहे हैं तो भी भगवान का दर्शन सामने से हो रहा है। वैसे पुराण की बात है, मैंने पहले भी कार्यक्रम में कही है कि अगर स्वप्न में भी भगवान का दर्शन हो जाए, मंदिर के गोपुर का दर्शन हो जाए, साक्षात भगवान के शिवलिंग का दर्शन हो जाए, या कुछ ऐसे अगर स्वप्न अच्छे दिख रहे हैं, तो इसमें उस स्वप्न का अलग कोई अर्थ नहीं होता, वो साक्षात भगवान का दर्शन ही होता है। पर बात है कि उसको किसी को बताना नहीं चाहिए, उससे उसकी कमजोरी हो जाती है। उसको हृदय में रख करके उस छवि को हमेशा याद करके अपने आप को खुश करना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। जब कभी परेशानी हो तो उस छवि को याद करना चाहिए। क्लियर है? अब एक बात आपको हंसी की बता दूं, आप लोगों को भी बड़ा अजीब लगेगा। जब निखिल जी इनके प्रश्न मुझे पढ़ के सुना रहे थे तो इन्होंने लिखा कि मुझे भगवान जी के साक्षात दर्शन हुए हैं। बहुत अच्छी बात लगी और बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आप उस योग्य हैं कि भगवान का दर्शन हुआ। खैर ये बहुत सिद्ध कोटि की बात है। पर उसके तुरंत नीचे ही आपने ये प्रश्न लिखा कि पंडित जी मुझे बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या बड़ा बंगला कब मिलेगा? तो जरा सोच के देखिए कि जिस व्यक्ति को भगवान का दर्शन हो जाए, क्या वो भौतिकीय साधनों से युक्त रहने के बारे में कभी विचार करेगा? तो फिर भगवान का दर्शन नहीं, वो मन में एक उनकी छवि है जो व्यक्ति के प्रतिपल वो बन रही है, वही छवि सामने आई है। ईश्वर का दर्शन अगर हो जाए तो सबसे पहले पता है व्यक्ति क्या भूलता है? ईश्वर का दर्शन हो जाए तो सबसे पहले व्यक्ति माया भूलता है। क्यों? क्योंकि भगवान का मुस्कुराना ही उनकी माया है। मुस्कुरा दिया तो बड़ा सुंदर जो है वो उनकी बड़ा बढ़िया बन जाए, तो उसी में मोहित हो जाए। और ये बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी चीजें, खुद का मकान, खुद बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रश्न, जिसमें अपनी आयु की चिंता, अपने स्वास्थ्य की चिंता, अपने बच्चों की चिंता, अपने पति की चिंता, अपने कपड़े की दुकान की चिंता, अपनी सारी चीजों की चिंता लेके बैठे हैं। और उसके प्रथमतः आपने लिखा कि पंडित जी मुझे भगवान का दर्शन हुआ है। दर्शन कभी इस तरीके के निचले पायदान पे आपको आने ही नहीं देगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? मैं बड़ी गहरी बात कर रहा हूं। हो सकता है मुझे तो कभी नहीं हुआ, मैं उस योग्य नहीं हूं। पर एक बात और भी है, मुझसे कल किसी की बात हो रही थी, आप लोगों को थोड़ा अजीब लगे। मैं बजरंगबली का बड़ा भक्त हूं। मैंने कहा नहीं कहना चाहिए,
कि बजरंग बली का बड़ा भक्त हूँ, शिव जी का बड़ा भक्त हूँ। अपने आप को दीनहीन बना करके ये कहना चाहिए कि जो आपके भक्त में, हे भगवान, हे बजरंग बली, हे हनुमान जी, हे बजरंग बली, जो भी हैं, जो भी ठाकुर जी, हे ठाकुर जी, आपका जो परम निकृष्ट भक्त है, आपका जो परम निकृष्ट भक्त है, मैं उसका भक्त हूं। तो आपकी दीनता क्या हुई? दीनता क्या हुई? बढ़ गई। और जैसे भगवान से जोड़ करके व्यक्ति की दीनता बढ़ती है, वैसे ही उसकी उच्चता सिद्ध हो जाती है, क्योंकि वो इतना दीन हो जाता है कि उसको उच्चता की कोई आवश्यकता और अपेक्षा ही नहीं रहती है। तो देवी और देवता जो भी आप लोग हैं, भगवान इस बात और इस ऊंचे दर्शन को समझने की आवश्यकता है। प्रश्न आपके मनोव्यथा को समझा देता है और मन के विकारों को प्रकट कर देता है। प्रश्न आयु का नहीं है, प्रश्न व्यापार का नहीं है, प्रश्न इस जीवन में यहां तक कि मोक्ष और मुक्ति का भी नहीं है। तो भगवान के दर्शन से प्रश्न बदल जाते हैं। क्या कही बात मैंने? ईश्वर के दर्शन से प्रश्न बदल जाते हैं, और वो प्रश्न सिर्फ एक बात पे आकर के अटकता है। और वो प्रश्न क्या होता है? हे भगवान, मैं आपको भूलूं नहीं, बस याद रही हमेशा बनी रहे, चाहे जहां भी रहूं, ये हमेशा एहसास होता रहे कि आप मेरे संग ही बैठे हो। ये प्रश्न होता है।